महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। प्रतिज्ञा पर्व। अर्जुन की प्रतिज्ञा को सफल बनाने के लिए युधिष्ठिर की श्री कृष्ण से प्रार्थना और श्री कृष्ण का उन्हें आश्वासन देना। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न हो देवकी नंदन जनार्दन का अभिनंदन करके पूछा, मधुसूदन, क्या आपकी रात सुखपूर्वक बीती है? अच्युत, क्या आपकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां प्रसन्न हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने भी उनसे समयोचित प्रश्न किए। तत्पश्चात सेवक ने आकर सूचना दी कि मंत्री, सेनापति आदि उपस्थित हैं। उस समय महाराज की अनुमति पाकर विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेदिराज धृष्टकेतु, महारथी द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केकय राजकुमार, कुरुवंशी युयुत्सु, पांचाल वीर उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, इन सब लोगों को द्वारपाल भीतर ले आया। ये तथा और भी बहुत से क्षत्रिय शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए और सुंदर आसन पर बैठे। महाबली और महातेजस्वी महात्मा श्री कृष्ण और सात्यकी ये दोनों वीर एक ही आसन पर बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने उन सब लोगों के सुनते हुए कमलनयन भगवान मधुसूदन को संबोधित करके मधुर वाणी में कहा, प्रभो, जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग एकमात्र आपका सहारा लेकर युद्ध में विजय और शाश्वत सुख पाना चाहते हैं। श्री कृष्ण, शत्रुओं ने जो हमारे राज्य का नाश करके हमारा तिरस्कार किया और भांति भांति के क्लेश दिए, उन सबको आप अच्छी तरह जानते हैं। भक्तवत्सल सर्वेश्वर मधुसूदन, हम सब लोगों का सुख और जीवन निर्वाह पूर्ण रूप से आपके ही अधीन है। वाष्णे, हमारा मन आप में ही लगा हुआ है, अतः आप ऐसा करें जिससे अर्जुन की अभीष्ट प्रतिज्ञा सत्य होकर रहे। माधव, आज इस दुख और अमर्ष के महासागर से पार होने की इच्छा वाले हम सब लोगों के लिए आप नौका बन जाइए। आप ही इस संकट से हमारा उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण, संग्राम में शत्रुवध के लिए उद्यत हुआ रथी भी वैसा कार्य नहीं कर पाता जैसा कि प्रयत्नशील सारथी कर दिखाता है। महाबाहु जनार्दन, जैसे आप वृषणवंशियों को संपूर्ण आपत्तियों से बचाते हैं, उसी प्रकार हमारी भी इस संकट से रक्षा कीजिए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले परमेश्वर, नौकारहित अगाध कौरव सागर में निमग्न पांडवों का आप स्वयं ही नौका बनकर उद्धार कीजिए। शत्रुनाशक, सनातन देवदेवेश्वर, विष्णु, जिष्णु, हरे कृष्ण, वैकुंठ पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। माधव, देवर्षि नारद ने बताया है कि आप शार्ंगधनुष धारण करने वाले सर्वोत्तम वरदायक पुरातन ऋषिश्रेष्ठ नारायण हैं, उनकी वह बात सत्य कर दिखाइए।
उस राजसभा में धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर उत्तम वक्ता कमलनयन भगवान श्री कृष्ण सजल मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, राजन, देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी वैसा धनुर्धर नहीं है जैसे आपके भाई कुंती कुमार धनंजय हैं। वे शक्तिशाली, अस्त्र ज्ञान संपन्न, पराक्रमी, महाबली, युद्ध कुशल, सदा अमर्षशील और मनुष्यों में तेजस्वी हैं। अर्जुन के कंधे वृषभ के समान सुपुष्ट हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, उनकी चाल भी श्रेष्ठ सिंह के सदृश है। वे महान बलवान युवक और श्री संपन्न हैं, अतः आपके शत्रुओं को अवश्य मार डालेंगे। मैं भी वही करूंगा जिससे कुंती पुत्र अर्जुन दुर्योधन की सारी सेनाओं को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को जलाती है। आज सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की हत्या करने वाले उस नीच पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों द्वारा उस मार्ग पर डाल देंगे जहां जाने पर उस जीव का पुनः इस लोक में दर्शन नहीं होता। आज गीध, बाज, क्रोध में भरे हुए गीदड़ तथा अन्य नरभक्षी जीव जंतु जयद्रथ का मांस खाएंगे। यदि इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए आ जाए, तथापि वह आज संग्राम में मारा जाकर यमराज की राजधानी में अवश्य जा पहुंचेगा। राजन, आज विजयशील अर्जुन जयद्रथ को मारकर ही आपके पास आएंगे। आप ऐश्वर्य से संपन्न रहकर शोक और चिंता को त्याग दीजिए। युधिष्ठिर का अर्जुन को आशीर्वाद। अर्जुन का स्वप्न सुनकर समस्त सुहृदों की प्रसन्नता, सात्यकी और श्री कृष्ण के साथ रथ पर बैठकर अर्जुन की रणयात्रा तथा अर्जुन के कहने से सात्यकी का युधिष्ठिर की रक्षा के लिए जाना। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन लोगों में बातचीत हो ही रही थी कि सुहृदों सहित भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर का दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन वहां आ गए। उस सुंदर ड्योढ़ी में प्रवेश करके राजा को प्रणाम करने के पश्चात उनके सामने खड़े हुए अर्जुन को पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उठकर प्रेमपूर्वक हृदय से लगा लिया। उनका मस्तक सूंघकर और एक बाह से उनका आलिंगन करके उन्हें उत्तम आशीर्वाद हुए राजा ने मुस्कराकर कहा, अर्जुन, आज संग्राम में तुम्हें निश्चय ही महान विजय प्राप्त होगी। यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि इसी के अनुरूप तुम्हारे मुख की कांति है और भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हैं। तब विजयशील अर्जुन ने उनसे कहा, राजन, आपका कल्याण हो। आज मैंने बहुत उत्तम और आश्चर्यजनक स्वप्न देखा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही वैसा स्वप्न प्रकट हुआ था। यूं कहकर अर्जुन अपने सुहृदों के आश्वासन के लिए जिस प्रकार भगवान शंकर से मिलन का स्वप्न देखा था वह सब कह सुनाया। यह स्वप्न सुनकर वहां आए हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे और सबने धरती पर मस्तक टेककर भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तदंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर कवच धारण किए हुए समस्त सुहृद हर्ष में भरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से युद्ध के लिए निकले। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके सात्यकी श्री कृष्ण और अर्जुन बड़े हर्ष के साथ उनके शिविर से बाहर निकले। दुर्धर्ष वीर सात्यकी और श्री कृष्ण एक रथ पर आरूढ़ हो एक साथ अर्जुन के शिविर में गए। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक सारथी के समान रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन के वानर श्रेष्ठ हनुमान के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले रथ को युद्ध के लिए सुसज्जित किया। मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला और तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रभा से उद्भासित होने वाला वह सजाया हुआ श्रेष्ठ रथ प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। तदंतर युद्ध के लिए सुसज्जित पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने नित्य कर्म संपन्न करके बैठे हुए अर्जुन को यह सूचित किया कि रथ तैयार है। तब पुरुषों में श्रेष्ठ लोक प्रवर अर्जुन ने सोने के कवच और किरीट धारण करके धनुष बाण लेकर उस रथ की परिक्रमा की। उस समय तपस्या, विद्या तथा अवस्था में बड़े बूढ़े, क्रियाशील, जितेंद्रिय ब्राह्मण उन्हें विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उनकी की हुई वह स्तुति सुनते हुए अर्जुन उस विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। उस उत्तम रथ को पहले से ही विजय साधक युद्ध संबंधी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया था।
उस पर आरूढ़ हुए तेजस्वी अर्जुन उद्याचल पर चढ़े हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। सुवर्णमय कवच से आवृत हो उस स्वर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए रथियों में श्रेष्ठ उज्ज्वल कांतिधारी तेजस्वी अर्जुन मेरु पर्वत पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बैठने के बाद सात्यकी और श्री कृष्ण भी उस रथ पर आरूढ़ हो गए, मानो राजा शर्याति के यज्ञ में आते हुए इंद्रदेव के साथ दोनों अश्विनी कुमार आ रहे हों। उन घोड़ों की रास पकड़ने की कला में सर्वश्रेष्ठ भगवान गोविंद ने रथ की बागडोर अपने हाथ में ले ली, ठीक उसी प्रकार जैसे वृत्रासुर का वध करने के लिए जाने वाले इंद्र के रथ की बागडोर मातली ने पकड़ी थी। सात्यकी और श्री कृष्ण दोनों के साथ उस श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए अर्जुन बुध और शुक्र के साथ स्थित हुए अंधकारनाशक चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। शत्रु समूह का नाश करने वाले अर्जुन जब सात्यकी और श्री कृष्ण के साथ सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से प्रस्थित हुए, उस समय वरुण और मित्र के साथ तारकामय संग्राम में जाने वाले इंद्र के समान सुशोभित हुए। तदंतर रणवाद्यों के घोष तथा शुभ एवं मांगलिक स्तुतियों के साथ यात्रा करते हुए वीर अर्जुन की मागधजन स्तुति करने लगे। विजय सूचक आशीर्वाद तथा पुण्यावाचन के साथ सूत, मागध एवं वंदीजनों का शब्द रणवाद्यों की ध्वनि से मिलकर उन सबकी प्रसन्नता को बढ़ा रहा था। अर्जुन के प्रस्थान करने पर पीछे से मंगलमय पवित्र एवं सुगंध युक्त वायु बहने लगी, जो अर्जुन का हर्ष बढ़ाती हुई उनके शत्रुओं का शोषण कर रही थी। माननीय महाराज, उस समय बहुत से ऐसे शुभ शकुन प्रकट हुए जो पांडवों की विजय और आपके सैनिकों की पराजय की सूचना दे रहे थे। अर्जुन ने अपने दाहिने प्रकट होने वाले उन विजय सूचक शुभ लक्षणों को देखकर महात्मुर्धर सात्यकी से इस प्रकार कहा। शिनिप्रवर युयुधान, आज जैसे ये शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, उनसे युद्ध में मेरी निश्चित विजय दृष्टिगोचर हो रही है। अतः मैं वहीं जाऊंगा जहां सिंधुराज जयद्रथ यमलोक में जाने की इच्छा से मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे लिए सिंधुराज जयद्रथ का वध जैसे अत्यंत महान कार्य है, उसी प्रकार धर्मराज की रक्षा भी परम महत्वपूर्ण कर्तव्य है। महाबाहो, आज तुम ही राजा युधिष्ठिर की सब ओर से रक्षा करो। जिस प्रकार वे मेरे द्वारा सुरक्षित होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा भी उनकी सुरक्षा हो सकती है। मैं संसार में ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में तुम्हें पराजित कर सके। तुम संग्राम भूमि में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान हो। साक्षात देवराज इंद्र भी तुम्हें नहीं जीत सकते। नरश्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मैं तुम पर अथवा महारथी प्रद्युम्न पर ही पूरा भरोसा करता हूं। सिंधुराज जयद्रथ का वध तो मैं किसी की सहायता की अपेक्षा किए बिना ही कर सकता हूं। सात्वत वीर, तुम किसी प्रकार भी मेरा अनुसरण न करना। तुम्हें सब प्रकार से राजा युधिष्ठिर की ही पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए। जहां महाबाहु भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और मैं भी उपस्थित हूं, वहां अवश्य ही कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता है। अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सात्यकी बहुत अच्छा कहकर जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 84वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।